नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रदीप चतुर्वेदी। और जैसा कि आपको विदित है कि गौरक्षक गायों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है और उनके द्वारा गायों के लिए लगातार रेस्क्यू भी किए जाते हैं। वहीं इनके द्वारा लव जिहाद पर भी पूरा जोर देते हुए हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए जो हिंदुत्व के लिए जो लड़कियां हैं और लव जिहाद का शिकार होती हैं उनको भी लगातार बचाया जाता है। तो वहीं आज वृंदावन में इनके एक कार्यालय का स्थापना हुई है और इनके कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। तो जानेंगे इनसे क्या कहते हैं आज के कार्यालय के शुभारंभ के बारे में और क्या कुछ कार्यक्रम हुए आज यहाँ पर। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे साथ में सीताराम जी मौजूद हैं और इनके द्वारा लगातार गायों के लिए और हिंदुत्व के लिए लगातार कार्य किए जाते हैं। तो जानेंगे इनसे आज क्या कुछ नया कार्यालय के शुभारंभ पर इनके द्वारा किया गया। ये बताएं, जैसे कि आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ तो क्या कुछ उसमें हुए कार्यक्रम। जैसा कि आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ है तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये कार्यालय है सिर्फ और सिर्फ इसका माध्यम है गौ माता की सेवा। जैसे कि जितने भी लोग थे, सारे लोग थे जो अलग अलग जगह से अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले तो उन सारे अध्यक्षों को एक जगह इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके सबसे पहले यूपी और यूपी के बाद पूरे भारतवर्ष के अंदर सारे गौरक्षकों को इकट्ठा करके एक मंच पे लाके सारे गौरक्षकों के द्वारा गौ सेवा करवानी है। और इस कार्यालय को वृंदावन में बनाया गया है क्योंकि ठाकुर श्री कृष्ण भगवान की गौ माता बहुत प्रिय थी, इसीलिए कान्हा की नगरी में इस कार्यालय को बनाया गया है। और इस कार्यालय का सबसे बड़ा मकसद है कि जो गौरक्षक हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनको एकत्रित करना। कुछ गौरक्षक भटके हुए हैं जो कि कुछ गलतियां भी कर जाते हैं, उन सब गौरक्षकों को लीड करके उनको समझा के सभी गौरक्षकों को एक जगह एकत्रित करना। और उसी में हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर हेमंत शर्मा जी, जो कि ये भी तत्पर रहते हैं गौ सेवा के लिए। तो जानेंगे इनसे आज के कार्यालय के शुभारंभ के बारे में और आज कुछ खास भी है तो यही बताएंगे क्या खास है। ये बताएं, जैसा कि आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर। सबसे पहले मैं सभी मथुरा के जनपद वासियों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आपने कहा कि कार्यालय, क्योंकि भारत गौरक्षा दल का गठन क्यों किया गया, इस गठन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, वो सभी छोटे छोटे रूपों में अपनी गौरक्षा गौर सेवा करते हैं। मगर समय को देखते हुए हमने क्यों नहीं इसको एक मॉडर्न टाइम में लेके जाएं, एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल आप ही के मीडिया के माध्यम से किए जाते हैं कि गौरक्षक जो है वो फर्जी हैं, तो इस तरह के कई सवाल उठाए जाते हैं। तो इन्हीं सवालों को पूर्ण विराम देने के लिए गौरक्षा दल भारत इकलौता ऐसा संगठन है जहाँ पे हर एक कार्यकर्ताओं को एक रजिस्टर्ड आईडी के साथ ऐड किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जानकारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय और जिन जिन जिलों में उनके जिलाध्यक्ष बनेंगे उनके कप्तान व डीएम को ये सूचियां दी जाएंगी। जैसा कि गौ रक्षा करना एक बहुत ही जोखिम का काम है और गौ तस्कर होते हैं, वे भी लगातार हथियार लेकर चलते हैं, तो आप उनसे मुकाबला किस प्रकार से करते हैं, बताएं। नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि गौ रक्षा एक ऐसा टास्क है कि जिसके अंदर में आपको पल पल कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा रहता है। तो उसी रिस्क फैक्टर को देखते हुए इसमें हमारी एक ट्रेनिंग यूनिट है पूरी, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। यहाँ पे उन बच्चों को हम ट्रेन करेंगे कि जब रात्रि में नाके के दौरान जाएंगे तो किस तरीके से हमें तस्करों की गाड़ियों को हमें चेस करना है, किस तरीके से हमें जो प्रशासन है, अगर प्रशासन की बात की जाए तो हमारे मथुरा के कप्तान साहब हैं, इवन हमारे एसपी सिटी साहब हैं, मार्तेंडे सर हैं, हमारे सीओ सिटी सर हैं अभिषेक तिवारी जी, इनके द्वारा हमें एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया गया है, जिसके तहत हमें रात्रि 11 से 5 बजे तक हमें 2 ऐसे कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं कि जब भी अगर कोई गौ तस्कर की गाड़ी या कोई अगर गतिविधि दिखती है तो तुरंत ही हमें 10 मिनट के अंदर में रीइंफोर्समेंट मिल सकती है। और जो भी कार्य किए जाएंगे संगठन के, वो प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से किए जाएंगे। आगे जैसा कि आप गौ सेवा करते हैं तो आगे क्या कहना चाहेंगे लोगों से। आगे मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे तमाम युवा हैं, अगर मेरी आवाज़, अगर मेरी वाणी को आप सुन रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि सभी का रजिस्ट्रेशन आपका 3 दिन के बाद शुरू होने जा रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन ऐसा रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें सरकार की नज़र में आपकी पूरी मॉनिटरिंग रहेगी, चाहे वो LIU डिपार्टमेंट हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो CBID हो, सभी को हमारी तरफ से सारी सूचियाँ दी जाएंगी। और एक ये मॉडर्न हाइब्रिड एक हेड ऑफिस है जो आज तक का आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा ये देखने के लिए। तो मैं आप लोगों से और आप पत्रकार महोदय जितने भी हमारे साथी हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप हमारी इस आवाज़ को जन जन तक और हर एक युवा पीढ़ी तक इसको पहुंचाएं। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं पुनीत चतुर्वेदी जी और इनके द्वारा भी लगातार गौ रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए लगातार कार्य किए जाते हैं। तो जानेंगे इनसे आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, साथ ही साथ जो नया हुआ है वह क्या नया हुआ है, बताएं। हाँ, जय गौ माता की, जय श्री राम।
मैं पुनीत चतुर्वेदी जी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे हेमंत जी ने आपको जानकारी दी कि ये गोरक्षा दल भारत का ओपनिंग हुआ है ऑफिस का, और काफ़ी टीमें हमसे पहले से कह रही थी कि हमको भाई गोरक्षा में ले लो, हमको गोरक्षा में ले लो। तो हमने उनसे कहा अभी वेट करो अभी, क्योंकि पूरी टीम सेट हो रही है, पूरा कार्यालय सिस्टम सेट हो रहा है। आज हमारा पूरा सिस्टम सेट है, पूरा दायित्ववान सभी पदाधिकारियों को दायित्व दिए गए हैं, सबको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। उसी हिसाब से अब रात्रि में आपने देखा होगा पहले से अब गौरक्षा में तस्करी कम हो चुकी है, क्योंकि हमने जो प्रयास किए हैं वो हमारे प्रयास फलीभूत गए हैं। पहले से काफ़ी कम मात्रा में गौ तस्करी अब हो रही है। जैसा कि मुझे एक चीज़ जाननी थी कि आपको यह जानकारी कैसे मिलती है कि आज यहाँ पर गौ तस्करी हो रही है? देखो, कुछ तो हमको मुखबरी मिलती है कि जो कुछ मुखबर हैं जो पैसा लेते हैं हमसे, वो मुखबरी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हम रात्र में नाके पर रहते हैं हाईवेयों पर, तो काफ़ी टीम रहती है। सब टीम की एक ही जिम्मेदारी होती है कि हर गाड़ी पर हर ट्रक पर निगाह रखी जाए। जिसका भी फटा होता है, ऊपर से फटा दिख जाए या खुला दिख जाए या संदिग्ध व्यक्ति उसको ड्राइव करता दिख जाए, तो संदिग्ध जो होता है वो अलग दिख जाता है। जो 2 नंबर होता है, 1 नंबर होता है वो बेफिक्र चलता है। हम उसी हिसाब से गाड़ी को रोकते हैं और चेक करते हैं। जो रोकता नहीं है वो गौ तस्कर की गाड़ी होती है, उसके लिए फिर हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद उसको काबू किया जाता है। उसको बोलते हैं कि एक पुलिस की भाषा में मुठभेड़, उससे हमारी मुठभेड़ होती है, उसके बाद हम गाड़ी को कंट्रोल करके रोकते हैं। जैसा कि आज आपके कार्यालय का शुभारंभ हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज के शुभारंभ में हमको इतनी खुशी हुई है कि काफ़ी मात्रा में युवा हमसे जुड़े हैं आज के शुभारंभ के उपलक्ष्य में। और इसमें सुंदरकांड का पाठ भी कराया गया हनुमान जी का, और थोड़ा सा भंडारा टाइप में भी कराया गया हनुमान जी के प्रसादी रूपम। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना और गौ रक्षकों के द्वारा लगातार कहा गया कि इनके द्वारा जो दौरान मुठभेड़ गायों को पकड़ा जाता है, गायों को तस्करी से बचाया जाता है। तो यह रात में सक्रिय होकर सभी गौ माताओं की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी लोग इसमें एक अपनी अहम भूमिका निभाएं और गौ तस्करी से गायों को बचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।